आनंद जी जवाब दे दीजिए। आप करते रह जाइए, क्या जुमलेबाजी हो रही है सामने की तरफ से? जुबानी वर्सेस, हाँ वो ये कह रहे हैं खेल हो जाएगा लाड़की बहना की तरफ से, आप लोग देखते रह जाएंगे। लाड़की बहना योजना पूरी तरह इनकी चुनावी योजना है। 2.25 साल इनके हाथ में थे कुछ कर दिखाने के लिए, और चुनाव के 3 महीना पहले आनंद फानन में लाड़की बहनों के लिए 1500 रुपए की एक योजना है तो लाए, लेकिन ये नहीं बता पाए कि चुनाव आचार संहिता के 10 दिन पहले 1600 निर्णय क्यों करने पड़े, क्योंकि कहने को कुछ नहीं था। जो सरकारें कंटिन्यूअस काम करती है ना, उनके पास कहने के लिए विस्तार से बहुत सारी विकास की बातें होती है। अरे आप 1500 रुपए देकर कौन सा एहसान जताना चाहते? यही ज्ञान मुन्ना महाडिक, धनंजय महाडिक को भी सिखा देते, कोल्हापुर वाले जो आपके राज्यसभा सांसद हैं, जो कह रहे हैं कि अगर लाड़की बहन कहीं दिख जाए तो उनका फोटो खींचो, उनका वीडियो बनाओ, उन्होंने हमसे पैसे लिए हैं, हमारे सरकारी पैसे लेने के बाद हमें मतदान करी कि नहीं करी। ये दुस्साहस करने का जो अहंकार आपके अंदर आया है ना, इसका आपको 20 नवंबर को जवाब मिलेगा, क्योंकि हमारी लाड़की बहनों का असली सम्मान महाविकास आघाड़ी करने जा रही है। कर्नाटका में किया, तेलंगाना में किया, हर उस राज्य में करेंगे जहां हमारी सरकार आएगी। अगर ये चुनावी वादा 3000 है रुपए देंगे तो और मजबूत बनाएंगे, आत्मनिर्भर करेंगे। हाँ, अगर 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 ये जो है भीख है, ये चुनावी जुमला है, और ये बहनों को खरीदने का जैसा बार बार आरोप लगाया जा रहा है, उनके वोटों को इनफैक्ट खरीदने का ये जो है अगर एक स्टेप है, कदम है, तो फिर आप 1500 के 3000 क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है आपको करने की? व्हाई यू कॉपिंग इट? हम 1500 में कुछ होता नहीं रूबिका जी, आई एम नॉट कॉपिंग। 1500 में कुछ होता नहीं, कम से कम 3000 उनको देंगे और साथ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं उनके लिए चलाएंगे, उनको उनका सशक्तिकरण करेंगे, उनको उद्योग धंधों से जोड़ेंगे, वो मजबूत बनेंगी, उनके घर में अच्छी आय होगी, उनके बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, उनकी इनकम बढ़ेगी। ये सारी प्लानिंग महाविकास आघाड़ी की है, इसलिए हमने बेरोजगार लाडके भाई उनको भी 4000 देंगे। जो उनकी नौकरियां ना गुजरात चली गई, जो उनकी नौकरियां और किसी राज्य चली गई, उनको सम्मान देंगे। कर्नाटक में हमने देखा ना सर, कितनी मुश्किल हो गई थी। हिमाचल में आप भी जानते हैं, आप तो पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप जानते हैं कि जब सरकार के ऊपर इस तरीके का बोझ बढ़ता है तो क्या होता है। ये होता है कि सरकारी मुलाजिम जो होते हैं उनकी तनख्वाह नहीं जाती है, एक एक दो महीने। ये होता है कि मुख्यमंत्री को आकर ये कहना पड़ता है कि हाँ रूबिका 5 सेकंड रुक गया। अगर महाविकास वाले ये देने चाह रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कारण भी है। अगर इस महायुति के घोटालेबाज भ्रष्टाचार को रोक देंगे, अगर बहुत सारे इंफ्रा के काम जो 2-2 साल में 3-3 गुना कॉस्ट बढ़ा देते, अगर उसको रोक देंगे, समय पर काम करेंगे, तो बहुत सारे पैसे सरकारी खजाने में आ सकते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलिए भाई, कैलकुलेशन हो चुका है। शहजाद पूनावाला, आपके 1500 नहीं, इनके 3000 बहनों के खाते में जाएंगे। चंद नेता और कार्यकर्ताओं रूबिका जी देखिए, जनता पर निछावर करने को लेकर पैसों की कैसे आएगी ये आवक, इस पर भी अब चर्चा और चिंता हो रही है। रूबिका जी, क्योंकि मैंने सबकी बात शांति से सुनी, मात्र 40 सेकंड लूंगा, प्लीज इंटरप्ट ना कोई करे। अभी उन्होंने कहा 1500 रुपए में कुछ नहीं होता है। कांग्रेस ने हिमाचल में 1500 का ही वादा किया, मतलब अपने ही साथी कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं। और कांग्रेस ने कितने महिलाओं को दिया, तहसील से आंकड़ा ले लेना कि कितनी महिलाओं को मिला। दूसरी बात, यूबीटी जो है ना, उसका नाम अब बन चुका है उद्धव भाईजान की तंजीम। किसके साथ बैठे हैं? जो बाबरी बनाना चाहते हैं। किसके साथ बैठे हैं? जो 370 हटने का विरोध करते हैं। किसके साथ बैठे हैं? जो कहते हैं कि सीए कानून नहीं होना चाहिए। किसके साथ बैठे हैं? जो मंदिर के रोड़े अटकाते, मंदिर के राह में रोड़े अटकाते। किनके साथ बैठे हैं? जो कहते हैं कि हम 10% मुस्लिम आरक्षण देंगे। ऐसे लोगों के साथ उद्धव भाईजान की तंजीम बन चुकी है ये। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए अभी उन्होंने ओवैसी के बारे में बोला कि ये छोटे भाईजान, अरे ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ का खेल कांग्रेस ओवैसी का है। ओवैसी के नेता के केसेस हुबली राइट्स में कर्नाटका में किसने खत्म किए? तहसीन पूनावाला की पार्टी अर्थात बड़ी मियाँ। ये कांग्रेस बड़े मियाँ है और ये उद्धव छोटे मियाँ है, और ये दोनों लोगों का एक ही टारगेट है कि चाहिए वोट भाईजान का, इसलिए करो अपमान हिंदू का। अब मैं चाहती हूँ तहसीन पूनावाला इन सारे के सारे आरोपों का जवाब दे। तहसीन पूनावाला, आपकी पार्टी से कोई भी हाथ मिलाए तो उसे हिंदुत्व का दुश्मन देखा जाने लगा है। ये आलम हो गया है पार्टी का। कैसे सुधार करेंगे आप? यूबीटी आपके साथ आई है, कह रहे हैं यूबीटी देखिए कैसे बदल के रख दी है। नाम बदल दिया उन्होंने, क्या है शहजाद? उद्धव भाईजान की तंजीम।
सेना नहीं है, ये तंजीम है। ले लीजिए भाई, उद्धव भाईजान की तंजीम कह रहे हैं। आनंद जी मैं चाहती हूँ इसका जवाब आप दे, लेकिन पहले तहसीन, इसलिए क्योंकि कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिला नहीं, है। आनंद जी बोलेंगे वलीउल्लाह वलीउल्लाह, हाँ, उसका- माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं उसका- वलीउल्लाह माशाल्लाह बोलेंगे वो। जी मैं बोलूंगा। नहीं नहीं बोलेंगे वलीउल्लाह रुबिका जी, माशाल्लाह, रुबिका जी, वलीउल्लाह अगर आप- माशाल्लाह। आनंद जी बोलिएगा बोलिएगा वलीउल्लाह। ये बोलिएगा जो बोलिएगा, अहमद मौका शाह दीजिए, पहले अब्दाली तहसीन के पूरा होगा। वंशज है ना, ये क्यों चहक रहे हैं ये आप जानती नहीं हैं? अरे आनंद रुबिका जी रुकिए ना। आनंद जी मैं मौका दूंगी आपको। वलीउल्लाह, आनंद जी, मौका- वलीउल्लाह। तहसीन अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हाँ ओके तहसीन, 40 सेकंड अनइंटरप्टेड। आपने, आपके दर्शकों ने शो पे देखा महाराष्ट्र की पावन भूमि पर भाईजान, तंजीम। अब मैं आगे की भविष्यवाणी करता हूँ, जैसे जैसे बीजेपी और हारेगी पाकिस्तान को ले आएगी, दाऊद इब्राहिम ले आएंगे, क्योंकि जब जब बीजेपी डरती है पाकिस्तान को आगे करती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, आपके पूरे शो में जो पूरा देश देखता है, शिक्षा की बात नहीं मैंने हुई, की। गरीबों के कल्याण की बात मैंने नहीं की। हुई, गरीब महिलाओं को किस तरह से शिक्षा मिलेगी उसकी बात नहीं हुई। बात किसकी हो रही है? हिंदू मुसलमान इंसान की बात नहीं हो रही। गीता कुरान की बात होगी, संविधान की बात नहीं होगी। और इनके साथ हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, नन्ना डॉन, ये छोटा डॉन ओवैसी आ गया इनके साथ। ओवैसी और मोदी जी दोनों मिलकर पोलराइज करेंगे। मैं दोबारा से आपके शो पे कह रहा हूं, गरीब को ये लड़ाई करते, सोचिए अगर धर्म खतरे में है तो अमित शाह जी के बेटे क्यों जमीन पे नहीं है धर्म के लिए लड़ते हुए? अगर कौम खतरे में तो ओवैसी साहब के बच्चे क्यों जमीन पे नहीं लड़ते हुए? इनके बच्चे जाते विदेश, आप लोगों को लड़ाते, हिंदू मुसलमान करते। सोचिए इनको। ओके तहसीन पुनावाला, आपने अपनी बात रखी, लेकिन ये आप ये मत कहिए कि गूंज में मुद्दे जो जनता के उस पर बात नहीं हुई। 1500 रुपए कहाँ दे रहे थे? 1500 रुपए कोई जाकर गुंडे को थोड़ी दिए जा रहे थे। 1500 रुपए महिलाओं के लिए दिए जा रहे थे, और उसी जो स्ट्रैटेजी चर्चा हो रही थी। और उसके बाद किस सरकार ने क्या क्या किया है वो आनंद दुबे बता रहे थे। अपनी सरकार के टाइम में ये हुआ, शहजाद पुनावाला अपनी सरकार के टाइम में बता मैंने रहे तो थे। बताया। व्यास साहब अपनी सरकार रुबिका की जी, तरफ से एक क्या-क्या सेकंड। किया गया रुबिका है, जी, वो एक बताया है। सेकंड, 10 तो ये सेकंड, मत मात्र कहिए 10 कि सेकंड। हमने सिर्फ हिंदू मुसलमान रुबिका जी, किया। मात्र यहाँ 10 योजनाओं सेकंड। पर भी बात हुई है। रुबिका जी मात्र 10 सेकंड। 5 सेकंड शहजाद 5 पुनावाला, और सेकंड, फिर मात्र आनंद 5 आनंद सेकंड। जी को आपके हाँ, यूबीटी उनको का जवाब देना है। 5 सेकंड। सुशील जी और मैंने 2.5 वर्ष में हमने क्या काम किया हमने गिनाया, और तहसीन पुनावाला अपने वामों को गिनाने के बदले खड़गे जी बोल रहे सन्यासी ना आए सार्वजनिक जीवन में। और आनंद जी नहीं, अब अंजुम बोलिए। अंजुम जी जवाब दीजिए। हाँ अंजुम जी, उद्धव भाईजान की तंजीम का जवाब हैं? दीजिए। ये आनंद नहीं, ये अंजुम है। रुबिका जी जरा 10 सेकंड दीजिए ना। नहीं, रुबिका जी, अंजुम बोलिए अंजुम जी। अरे 10 नहीं, रुबिका जी। आनंद दुबे जी। ना, आनंद दुबे अंजुम जी, है ये, आप अंजुम। 40 सेकंड लीजिए सर। ये बड़ा ये बड़ा गंभीर हो गया अंजुम मसला। है ये, बोलो फरमाओ अंजुम। रुबिका जी आप जानती हैं ये विचलित होने का कारण क्या है, बेचैनी का कारण? ये जो अहमद शाह अब्दाली के वंशज अपने हाँ। आप को मानते हैं, ये शहजाद भाई की पार्टी बीजेपी वाले ना, ये बेचैन इसलिए है क्योंकि जिन्ना की कब्र पे जाकर नतमस्तक हुए तो बड़ा विरोध हुआ। हिंदुस्तान के लोगों ने बड़ा विरोध किया आडवाणी जी का, तब से ये लोग बेचैन हैं। इनके मन में आज भी मुगल भरे पड़े हैं, क्योंकि अब्दाली को मानते हैं ना, तो अब्दाली बीच बीच में इनको आके याद करता है, अरे मेरे भाजपाइयों, मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ, जरा हिंदू मुस्लिम करो, जरा नफरत फैलाओ, अरे जरा हिंसा की बातें करो मेरे वंशजों। तो ये शहजाद और इनकी पार्टी काम पर लग गई है। 20 तारीख तक जितने षड्यंत्र करने हैं कर लो। 23 तारीख को जब